हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है ये वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस जो जनरली हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र, फ़ोन का डेटा ट्रांसफ़र एंड्रॉयड टू आईफ़ोन और व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र आईफ़ोन टू एंड्रॉयड और एंड्रॉयड टू आईफ़ोन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसकी आज की वीडियो में सिर्फ़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र करना है व्हाट्सएप का तो किस तरीके से करेंगे? तो जैसे ही आप वंडर शेयर के सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो सबसे पहले एक स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी जो कुछ ऐसी होगी। इसमें 2, 3, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, जनरली जो आप यूज़ करते हो। बाकी उसके अलावा इसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के या लाइसेंसेस और भी हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका फ़ोन ट्रांसफ़र। फ़ोन ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, फ़ोटोज़ हैं या उसके अलावा जो भी डेटा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, अगर आपको सारी की सारी ट्रांसफ़र करनी है आईफ़ोन से एंड्रॉयड में या एंड्रॉयड से आईफ़ोन में, तो आप फ़ोन ट्रांसफ़र डेटा को यूज़ करते हो। उसके बाद में दूसरा आपका है कि आपको व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप व्हाट्सएप ट्रांसफ़र को, बिज़नेस व्हाट्सएप है तो बिज़नेस ट्रांसफ़र को। उसके बाद में लाइन ट्रांसफ़र और वीचैट। लाइन, वीचैट और वाइबर और किक, जो भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उतना ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए है नहीं, क्योंकि चाइना में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो होता है व्हाट्सएप। तो जनरली जो भी लोग एंड्रॉयड से और आईफ़ोन में मूव करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हम डेटा ट्रांसफ़र कैसे करें? कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो उसके लिए आपको वंडर शेयर का मोबाइल ट्रांस आपको खरीदना पड़ता है। इसका पर जब आप लाइसेंस परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद में आप इसको किस तरीके से करोगे, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इस काम को करने के लिए। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप दोनों फ़ोन्स को कनेक्ट करोगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ व्हाट्सएप ट्रांसफ़र पे, तो कुछ इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, जिसमें क्या है कि जो सोर्स है, जहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है, सबसे पहले आप वो फ़ोन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में जो डेस्टिनेशन है, यानी कि जहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, लाइक एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड सोर्स में आ जाएगा, और आईफ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करना है तो आईफ़ोन जो है वो आपका डेस्टिनेशन में आ जाएगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन्स को कनेक्ट करोगे, कुछ बारीक छोटी-छोटी कमांड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर आपको हाइलाइट भी करता रहेगा कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट जो प्राइमरी मेथड है, वो ये है। ठीक है, जैसे ही आपके दोनों फ़ोन कनेक्ट हो गए, तो आपने ये जो-जो चीज़ें इसमें से व्हाट्सएप की कॉपी करनी है, आपने सबको टिक कर लिया। टिक करने के बाद में आपने स्टार्ट कर, ये आपकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो इश्यू आता है वो कहाँ पे आता है कि आपके फ़ोन में जो अ, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड होता है, और कौन से फ़ोन में? सोर्स फ़ोन में। तो उसका जब आप बैकअप ले लेते हो तो आपका डेटा सिक्योर हो जाता है। अब जो वंडर शेयर जिस स्पेसिफिक वर्ज़न को व्हाट्सएप के सपोर्ट करता है, वो वर्ज़न आपका प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल होता। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इससे कनेक्ट करके उसको नेक्स्ट करोगे, तो वो क्या करेगा कि वो आपके डेटा का बैकअप चेक करेगा कि आपने लिया हुआ है। उसके बाद में आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप है उसको अनइंस्टॉल करेगा। उसके बाद में खुद का जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको वो इंस्टॉल करेगा और दोबारा से आपको लॉगिन कराएगा। सबसे पहली प्रोसेस होगी कि वो लॉगिन करा रहा है। लॉगिन करने के बाद आपको, जब आप अपने फ़ोन पे जाएँगे, तो सारी चीज़ें आपको वैसी ही दिखेंगी जैसे आपके पुराने व्हाट्सएप में थी। उसके बाद में यहाँ पे बैकअप प्रोसेस शुरू होगा। वो पूरे के पूरे डेटा का बैकअप लेगा, और बैकअप लेने के बाद में आपके फ़ोन को, जो आपका डेस्टिनेशन फ़ोन है, उसमें पूछेगा कि जो आपका एक्सिस्टिंग, आपने अगर कोई व्हाट्सएप उसमें चला रखा है, तो कहेगा कि इसका डेटा हमने स्टोर करना है। अगर करना है तो आपको येस टिक करना है, अगर नहीं करना है तो आपको नो कर देना है। तो जनरली लोग क्योंकि नए फ़ोन में डालते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो नो ही करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी बैकअप आपने यहाँ से लिया था, वो इस फ़ोन में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल के बीच में एक प्रोसेस आती है, जिसमें क्या होता है कि वो पूछता है कि आप जो है वो व्हाट्सएप को सक्सेसफुली लॉगिन करें। तो आपको इस चीज़ पे डरना नहीं है कि आप व्हाट्सएप को यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो फिर एंड्रॉयड में भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, नहीं। क्योंकि इसने बैकअप ऑलरेडी बना रखा है, तो वो बैकअप आपका आ जाएगा। आपको सक्सेसफुली लॉगिन करने का मतलब ये होता है, आपको अपना नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, नाम डालना है, सारी चीज़ें जो भी आपके ग्रुप्स आपने जॉइन कर रखे होंगे वो आपको दिख जाएँगे। सिर्फ़ आपके पास क्या नहीं दिखेगी? चैट।
और उन सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा कि आप आईओएस के स्टोर पे हमें आपके लिए जो आपका लाइक क्लाउड स्टोर है वहाँ पे हमें आपका बैकअप नहीं मिला है, तो क्या आपको उसको स्किप करना है? तो आपको उसको स्किप ही करना है। आपको कहीं भी ये नहीं सोचना कि अगर यहाँ से मैं बैकअप स्किप कर दूँगा तो बैकअप अवेलेबल ही नहीं रहेगा। नहीं, बैकअप अवेलेबल है। लेकिन वो इंस्टॉल कब होगा? जब आप व्हाट्सएप को प्रॉपर्ली लॉगिन कर दोगे, जब आपके ग्रुप्स आपको दिखना शुरू हो जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? जैसे ही आपके ग्रुप्स वगैरह आप देखते हैं, आप डायरेक्टली अ, उसको बैकअप को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, तो जैसा व्हाट्सएप आपके एंड्रॉयड में था, सेम वैसा ही व्हाट्सएप, सेम वैसा ही डेटा विद एवरी चैट एंड मीडिया आपको अपने आईफ़ोन में मिल जाएगा, ठीक है? सो ये तो हो गया पहला मेथड जिसमें आप दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, ठीक है? अब है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप बैकअप एंड रिस्टोर में जाओगे, वहाँ बैकअप एंड रिस्टोर में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बैकअप फ़ोन डेटा या बैकअप ऐप डेटा। तो अब इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से आपको नीचे दिख रहे होंगे, मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स के इसमें बैकअप लिए हुए हैं और उन बैकअप्स के बेसिस पे मैंने उनको एंड्रॉयड से आईफ़ोन में इंस्टॉल भी करा है। तो इसमें आपको दिख जाता है देखो 4.97 का एक बैकअप था, 11.84 का, 9.95 का, 9.45 का। तो ये जो सारे बैकअप्स हैं, ये आपके व्हाट्सएप बैकअप हैं जो आपने एंड्रॉयड से कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर करे और उसके बाद में आपने उसको आईफ़ोन में इंस्टॉल कर दिया। सो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप बैकअप ऐप डेटा में गए, आपने अपनी जो भी एक ऐप है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे व्हाट्सएप है। तो अब क्या होगा कि सोर्स तो आपका फ़ोन हो जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन क्या होगा? आपका कंप्यूटर। तो अब क्या होगा कि जैसे ही जो प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ जो बैकअप इंस्टॉलेशन है वो प्रोसेस इसमें हट जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी कि फ़ोन से बैकअप उठा करके और डेस्कटॉप में सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद में जब आप दूसरा मतलब जब आप यहाँ से वो सारी चीज़ें करके और बैकअप बना लोगे, तो उसके बाद में आएगा ये कि अब आपको क्या करना है, इस बैकअप को इंस्टॉल करना है। तो इस बैकअप को इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे? रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे। तो मान लो मेरे को ये रिस्टोर करना है, तो ये हो गया ऐसे कि अब सोर्स क्या हो गया? ओप्पो का जो बैकअप हमने बनाया हुआ था वो, डेस्टिनेशन में आपको जो भी फ़ोन है वो आपको कनेक्ट कर लेना है। वो एंड्रॉयड है, वो आईफ़ोन है, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो और उसके बाद में सेम जो आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम साइमल्टेनियसली दोनों फ़ोनों को कनेक्ट करके भी कर सकते हैं और हम उसको पहले सोर्स से बैकअप लेके कंप्यूटर में और उसके बाद में डेस्टिनेशन कनेक्ट करके दोनों को अलग-अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। और दोनों प्रोसेस में सिंपली एक चीज़ आपको देखनी होती है कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, कोई भी स्टेप को स्किप ना करें कि आप जिसकी वज़ह से आपको बार-बार वो करना पड़े क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कम से कम 1 से डेढ़ घंटा मिनिमम लगता है। अगर डेटा ब आपका ज़्यादा बड़ा है यानी कि ब 12-13 जीबी का है, तो हो सकता है आपको 2 ढाई घंटे भी लग जाएँ, ठीक है? सो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय-बाय।